बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ में एक तारीख़ी डॉक्यूमेंट है। अगर इसके ऊपर तबसरा ना किया जाए तो मेरा ख़्याल है कि किसी भी तालिब इल्म के लिए, किसी भी सियासी शऊर रखने वाले के लिए ये बात जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट है जो एक अरसा दराज तक आपकी मुल्क की सियासत पर, मुल्क की तरक्की पर, मुल्क की निज़ाम के ऊपर इसका हवाला जो है वो हमेशा दिया जाता रहेगा। ये तारीख़ का हिस्सा होगा। उसकी वजह यह है कि ये वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आर्डर है जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने रात गए जारी किया, और इस ऑर्डर के तहत ये 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और इस ऑर्डर के तहत उन्होंने जो भी एक तो पंजाब में जो 30 अप्रैल को इलेक्शन का शेड्यूल उन्होंने दिया था, इंतखाबात करा रहे थे पंजाब असम्बली के लिए, बाकायदा उसके लिए शेड्यूल जारी हो चुका था, उसके लिए कागज़ात नामज़दगी जो है वो जमा हो चुके थे, वो उन्होंने मुलतवी कर दिए हैं। और वो उन्होंने कहा है कि ये नहीं हो सकते इलेक्शन, और मुलतवी कब तक के लिए किए हैं? जो 30 अप्रैल को होने थे वो इलेक्शन अब वो कहते हैं कि 8 अक्टूबर को होंगे। 8 अक्टूबर को होंगे, यानी ये अगर देखिए तो अप्रैल से लेके तो ये तकरीबन कोई 6 महीने का वक्फ़ा इन्होंने डाला है। इतनी लंबी एडजमेंट की वजूहात क्या हैं वो भी इस वक्त तारीख़ का हिस्सा हैं कि किन वजूहात की बिना पर ये इलेक्शन जो है वो एडजर्न किए गए और पोस्टपोन किए गए। अगर इसका एक ये पूरा 8 सफ़ात का एक पूरा जायज़ा लीजिए तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने इन 8 सफ़ात में तमाम वो वजूहात डाली हैं जिनका कि लुब्बे लुबाब अगर ढूंढा जाए तो वो सिर्फ ये है कि एक तो ये कि हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं इलेक्शन करवाने के लिए, और दूसरा ये है कि जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जिसमें कि हमारी फोर्सेस भी शामिल हैं, जिसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है, वज़ारत दाखिला, वो भी शामिल है, उन्होंने इसके लिए ये इन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है। यानी हुकूमत और हुकूमत से मुताल्लिक़ जो इदारे हैं उन्होंने एक तो सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये दस्तयाब नहीं है। यहाँ तक कि पंजाब के जो आईजी हैं उन्होंने तो ये कहा है कि जी आप करा लें इलेक्शन, अगर इलेक्शन होता है तो मौजूदा सूरत हाल में हम सिर्फ हर पोलिंग स्टेशन पे एक पुलिस वाला जो है वो हम दे सकते हैं आपको। यानी आप खुद सोच सकते हैं कि एक पोलिंग स्टेशन पर जिस पे कई पोलिंग बूथ्स होते हैं और वहाँ पर कई नफरी दरकार होती है, वहाँ पर वो कहते हैं कि जी सिर्फ एक पुलिस वाला जो है वो दस्तयाब हम दे हो सकेगा। इसी तरीके से फोर्सेस की जानिब से भी ये कहा गया है कि जो फ़ौज है वो भी अपनी फ़ोर्स जो है वो इन इलेक्शन के लिए नहीं दे सकती उसकी। और उन्होंने भी ये कहा है कि उन्होंने साफ इनकार किया है कि जो स्टैटिक ड्यूटी होती है, यानी पोलिंग स्टेशन पर खड़े होने की ड्यूटी, चाहे वो अंदर है चाहे वो बाहर है, वो कहते हैं किसी भी किस्म की इस ड्यूटी के लिए हमारा कोई फ़ौजी जवान जो है वो दस्तयाब नहीं होगा। हाँ, अगर ऑन कॉल कोई ड्यूटी होती है तो उसके लिए हम दस्तयाब होंगे। तो ये सिर्फ पूरे पोलिंग स्टेशन पर, एक पोलिंग स्टेशन पे एक पुलिस एहलकार जब कहा जाएगा तो ज़ाहिर है फिर इलेक्शन कमीशन यही कहेगा कि इसका मतलब है कि इनकार ही समझा जाए। दूसरे फाइनेंसेस के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बाकायदा तौर पर ये कह दिया कि हमारे पास कोई फ़ंड्स नहीं हैं। उन्होंने IMF की जो शराइत हैं उनको बहाना बनाया है, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसको बहाना बनाया है। उनका ये कहना है कि ख़जाना जो है वो खाली है और ये इसके लिए इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं हैं। और मैं अगर वो वाली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो कुछ कहा वो अगर मैं आपको 2 लाइनें पढ़कर सुनाऊँ, इलेक्शन कमीशन ने इसमें लिखा है कि Secretary Finance, while briefing the Commission, stated that due to the paucity of funds and financial crunch, the country is facing an unprecedented economic crisis. एक गैर मिसाली इस वक्त हम बहरान का सामना कर रहे हैं मुल्क में है। एंड इट वाज अंडर कंपल्शन बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF के तहत हम पाबंद हैं कि हमें जो है वो उन्होंने की जो शराइत व ज़वाबत हैं उनको मानना है। इसलिए न सिर्फ ये कि पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद के जो जनरल इलेक्शन हैं वो कहते हैं उसके लिए भी पैसा दस्तयाब नहीं होगा। यानी ये सिर्फ इसमें तो सिर्फ पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल वाले इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा रहा है ना, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो जवाब दिया है उन्होंने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कहते हैं कि जी न सिर्फ ये कि प्रोविंशियल असम्बलीज़ ऑफ पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा एंड लेटर फॉर जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असम्बली एंड प्रोविंशियल असम्बलीज़ ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान, यानी बाद में भी जो इलेक्शन होने हैं इनकी असम्बलियों की मुद्दत, बाकी असम्बलियों की मुद्दत जब ख़त्म होगी उनका जो इलेक्शन होना है उसके लिए भी कोई पैसा नहीं है।
और फेडरल गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर अपनी ये वाली जो उज़र है इसको इलेक्शन कमीशन को लिख के पेश किया हुआ है। तो ये वो बुनियाद हैं जी जिनकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी ठीक है, फिर हम जो है इलेक्शन नहीं करा सकते। आपको याद होगा कि कल जब एक जॉइंट सेशन हो रहा था पार्लियामेंट का, उसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने एक तकरीर की और उसमें उनका मुद्दा ये था कि ये ठीक है कि इलेक्शन जो हैं वो आइन के तहत 90 दिन के अंदर कराने ज़रूरी हैं। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कहा है, लेकिन उनका ये कहना था कि आइन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आइन जो है इलेक्शन जो हैं वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट और आज़ादाना होने चाहिए। तो उनका कहने का मकसद ये था कि चूँकि ये फ्री फेयर नहीं हो सकते, इसलिए वो 90 दिन वाली जो आइनी तकाज़ा है उसको पामाल किया जा सकता है। अब ये एक ऐसी लॉजिक है जिसके ऊपर बहुत जानिब से जो हुकूमती सर्कल हैं उनकी जानिब से इसको सपोर्ट किया जा रहा है, जबकि जो अपोजिशन है ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इसको एक बहाना करार दे रही है। वो ये कह रही है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि माजी में जनरल ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लॉ इम्पोज़ किया तो आके उन्होंने कहा कि जी आइन के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराया जाएगा, लेकिन वो 90 दिन जो थे वो 9 साल तक प्रोलॉन्ग कर गए थे। तो अब ये जो सूरत इलेक्शन कमीशन करता क्या ना करता, उन्होंने ज़ाहिर है इन सारे तकाज़ों को माना और उस बुनियाद पर इन्होंने ये इलेक्शन जो है। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि जब मार्शल लॉ लगता है तो उस वक्त तो ये ज़रूर होता है कि 90 दिन जो हैं वो 9 साल तक स्ट्रेच कर जाएं, लेकिन जब मुल्क में आइन नाफिज हो, जमहूरी इदारे मौजूद हों, पार्लियामेंट मौजूद हो, आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मौजूद हो, फिर उन सारी सूरत हाल में ये जो हुक्मनामा है, इस किस्म के हुक्मनामे की अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये एक बहुत ही देखा जाए तो ये इसको नज़रिया ज़रूरत कहा जाएगा, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि जी हमने दफन कर दिया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि उनका एक ऑर्डर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, क्या ये उस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसे चैलेंज करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और फिर देखते हैं कि ये क्या मामला होता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो कुछ भी ये है, ये आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो जमहूरी इक़दार हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि शुरू में कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको बहुत अरसे तक जो है वो सिर्फ इस वजह से कोट किया जाता रहेगा कि आइन के साथ, कानून के साथ, कानूनी इदारों के साथ, पार्लियामेंट के साथ और आवाम के साथ इस तरह के खिलवाड़ जो हैं वो नज़रिया ज़रूरत के नाम पर होते आए हैं और ये भी उसी का ही सीक्वेंस है। शुक्रिया।